ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एक कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की पहले बात करें तो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल मींस टेलिंग द कंपाइलर अबाउट इट्स डाटा टाइप एंड नेम। मतलब जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो हम अगर उसकी दो चीजें बताते हैं, एक उसकी डेटा टाइप यानी किस तरह का डेटा स्टोर करवाना है, दूसरा उसका नेम, तो हम कह सकते हैं हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोडिंग स्क्रीन है और यहाँ पे हमने मेमोरी बना ली। तो अब मुझे क्या करना है, ये अपनी एज स्टोर करवानी है। तो अब एज किस में होती है, डिजिट्स में होती है, तो उसकी डेटा टाइप फिर क्या होगी, हमारी इंटीजर होगी। ठीक है, एज स्टोर करवानी है तो मैं उसका नाम क्या रखूंगा, एज ही रख दिया। तो उसके बाद मैंने सेमी कॉलन से इसको एंड कर दिया, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैंने हाइट भी अपनी स्टोर करवानी है। अब हाइट किस में होती है, पॉइंट्स में होती है। ठीक है, 5.6 5.3, तो उसमें कौन से फिर डेटा टाइप आएगी, हमारी फ्लोट आती होती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, फ्लोट। उसके बाद हाइट स्टोर करवानी थी तो मैंने उसका भी क्या कर दिया, हाइट नाम का एक वेरिएबल बना दिया और इसको भी सेमीकोलन से एंड कर दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मेमोरी में भी क्या होगा, देखो एज नाम का बनाया था तो एज नाम की स्टोरेज लोकेशन, अब हाइट नाम की बनाई है तो हाइट नाम की भी क्या बन जाएगी, स्टोरेज लोकेशन बन जाएगी। याद रखना वैल्यू स्टोर नहीं है इनके अंदर, सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं। अब मान लो अब ये इंटीजर नाम के मुझे तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाना, तो मैं क्या हर एक के लिए इंटीजर एज, फिर इंटीजर ए, इंटीजर बी, क्या हर एक के लिए अलग लाइन डिक्लेयर करूंगा, नहीं, मैं एक में भी कर सकता हूँ। किस तरह, मैं डेटा टाइप लिखूंगा, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, फिर कोमा डाल के दूसरे वेरिएबल का नेम, फिर कोमा डाल के थर्ड वेरिएबल का नेम। ठीक है, जो देखो तीन लाइनों का काम अब मैंने एक लाइन में कर दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो अब मेमोरी में इनकी क्या बन जाएंगी, स्टोरेज लोकेशन बन जाएंगी। ए नाम की बन गई, फिर उसके बाद बी नाम की, फिर इसी तरह सम नाम की बन गई। तो ये होती है हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम अपने हर प्रोग्राम में देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट डेटा टाइप का मैंने एज नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो मेमोरी में भी क्या होगा, अब एज नाम का एक स्टोरेज लोकेशन बन जाती है। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझा रहा हूँ। फिर मैंने दूसरी लाइन में एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, और इसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, हाइट यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर होगी। तो मेमोरी में भी क्या होगा, फ्लोट नाम का एक स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वही जो मैंने बताया था ना कि भाई एक लाइन में भी हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने वही किया, इंट एक डेटा टाइप ली, उसके बाद ए बी और सम नाम से तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब आप इन तीनों को यहाँ पे भी कर सकते हैं कोमा डाल के, जिस तरह यहाँ पे कोमा डाल के किया। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए, हम सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेमोरी में क्या होगा, इन तीनों की स्टोरेज लोकेशन मेमोरी में बन जाएंगी। तो ये ए नाम का, ये बी नाम से, और ये सम नाम से। अब दूसरी बात, क्या हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते। अब वैल्यू किस तरह से स्टोर होंगी, तो सबसे पहले एज, एज है हमारा, तो एज के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो एज इज इक्वल टू 10। तो अब जो यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन थी, अब उसके अंदर क्या हो जाएगी, ये 10 वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब एज के अंदर क्या आना चाहिए, ये 10 आ गया। फिर दूसरे नंबर पे हाइट है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट 5.3, तो हाइट के अंदर अब क्या आ जाएगा, 5.3। फिर उसके बाद ए हमारा है, ए के अंदर 5, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद बी, बी के अंदर क्या आ गया, 50, तो यहाँ पे भी मेमोरी के अंदर 50 स्टोर हो गया। उसके बाद सी सम, सम के अंदर हमारा क्या आ गया, 90, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गई, लॉजिक बन गई। अब हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करना है, आउटपुट लेनी है, आउटपुट जनरेट करवानी है। वो तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। हम क्या करेंगे, सी आउट फंक्शन लिखेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मैसेज प्रिंट करवाना है या नहीं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, आप प्रिंट करवा लो, अगर ना करवाओ तो वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी। ये करवाया। फिर क्योंकि हमें अगली लाइन में स्कोर ना लिखना पड़े, हमने इसलिए इसी को डबल एंगल ब्रैकेट के साथ एक ही लाइन में क्या कर दिया, एज नाम का जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसको प्रिंट करवा लिया, और एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर इसी तरह हम हाइट के लिए करेंगे। ठीक है, मैसेज, फिर उस वेरिएबल का नेम, फिर इसी तरह हमारा ए, ये वाली वैल्यूज, फिर उसी तरह बी के साथ, और इसी तरह फिर सम के साथ, तीनों के तीनों वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया। अब क्या होगा,
अब जब हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से हमारे ऊपर ब्लैक स्क्रीन कंसोल स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे हमारी जो भी आउटपुट हमने करवाई है वो नजर आना स्टार्ट। सबसे पहले हमारा मैसेज प्रिंट होगा एज वाला, तो ये एज वाला मैसेज आ गया। उसके बाद वेरिएबल 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 खुद प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है हमेशा वो प्रिंट होती है। तो एज की क्या वैल्यू है, देखो 10 है, यहाँ पे मेमोरी में भी देखो 10 है, तो फिर क्या होगा 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे हाइट प्रिंट होगी, फिर हाइट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो क्या है 5.3, तो 5.3 प्रिंट होगा। इस तरह फिर ए मैसेज प्रिंट हुआ, फिर ए की वैल्यू और उसके बाद बी, फिर बी की वैल्यू, ठीक है बी हो गया और बी की वैल्यू, उसी तरह सम और फिर सम की वैल्यू, तो सम प्रिंट होगा और सम की वैल्यू। तो अब बात करते हैं हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल मींस असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू इट व्हेन इट इज डिक्लेयर, यानी डिक्लेयर होने के साथ अगर आप उस वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर देते हो तो वो कहलाती है इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोडिंग स्क्रीन है, ये हमारी मेमोरी स्क्रीन है। अब मुझे क्या करना है, अपनी एज के नाम का एक वेरिएबल बनाना है। तो एज हमेशा किस में होती है, हमारी डिजिट्स में होती है, तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप कर ली और एज वेरिएबल के साथ उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, भाई वैल्यू इसकी क्या है 15 है। तो ये सिंपल हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियलाइजेशन। मेमोरी में भी फिर क्या होगा, एज नाम की स्टोरेज लोकेशन बनेगी और उसी के साथ उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है इनिशियलाइजेशन। इसी तरह अगर मुझे हाइट स्टोर करवानी है, हाइट्स पॉइंट्स में होती है, पॉइंट्स की डेटा टाइप फ्लोट होती है और फ्लोट की अगर अब हाइट स्टोर करवानी है, हाइट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसी के साथ उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी 5.6। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इनिशियलाइजेशन। आपने लाजमी एंड सेमी कॉलन से करना है। तो मेमोरी में भी अब क्या होगा, हाइट नाम का बॉक्स बना और ये वैल्यू स्टोर होगी 5.6, ये हमारी क्या कहलाती है, इनिशियलाइजेशन। अब अगर एक लाइन में दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है तो वो किस तरह होगा, तो आपने सबसे पहले डेटा टाइप लेनी है, जिस तरह की डेटा आपने स्टोर करवाना है, उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो a इज इक्वल टू 20, तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, मेमोरी में क्या बना, उस नाम का बॉक्स बना और उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। फिर उसके बाद कोमा डाल के आपने क्या करना है, दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। तो दूसरे वेरिएबल को बी नाम से हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। याद रखना डेटा टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए, तब आप इस तरह करवा सकते हो। इस तरह नहीं हो सकता एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, दोनों सेम होने चाहिए। तो बी नाम का भी मेमोरी में बॉक्स बना और उसकी भी वैल्यू स्टोर हो गई। इसी तरह अगर करेक्टर को करवाना चाहे तो करेक्टर डेटा टाइप जेंडर और उसकी वैल्यू क्या आ गई, एम यानी मेल। तो इसी तरह फिर क्या होगा, बॉक्स बनेगा और उसकी वैल्यू भी। तो बेसिकली ये कहलाती होती है इनिशियलाइजेशन। तो उसके बाद देखेंगे हम इनिशियलाइजेशन के प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमने जो वेरिएबल बनाया था वो एज नाम का था, हम मेरी मेमोरी को हमने बना लिया, तो एज नाम का हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया। तो मेमोरी में क्या बनेगा, एज नाम का बॉक्स बनेगा और उसकी वैल्यू 15 स्टोर हो जाएगी। फिर दूसरा हमने हाइट वाला बनाया था, तो फ्लोट थी उसकी डेटा टाइप, हाइट नेम था और ये उसकी वैल्यू थी 5.6। मेमोरी में क्या होगा, बॉक्स बनेगा और इसकी वैल्यू 5.6 स्टोर हो जाएगी। फिर हमने एक लाइन में दो को इनिशियलाइज करवाया था, ए और बी। तो हमने क्या उसकी डेटा टाइप ली, ए को स्टोर करवा, ए को इनिशियलाइज किया, फिर कोमा डाल के बी को इनिशियलाइज करा। अब याद रखना लाजमी यहाँ पे सेमी कॉलन आना चाहिए, ठीक है। जब आप इनिशियलाइजेशन जितने भी करवा लिए उसको खत्म करना है, यानी टर्मिनेट करना है। तो आपने क्या कर दिया, ये दोनों बना लिए। तो मेमोरी में भी क्या होगा, ए नाम का बॉक्स बनेगा, उसकी वैल्यू 20 है तो वो स्टोर हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे बी नाम का बनेगा और उसकी वैल्यू 10 उसके अंदर स्टोर होगी। थर्ड था हमारा जेंडर के लिए, तो जेंडर वाली वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। मेमोरी में क्या होगा, जेंडर नाम का बॉक्स बना और उसकी वैल्यू एम स्टोर हो गई यानी मेल। अब इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए हमें लाजमी तौर पे सी आउट लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज को प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने एज नाम का मैसेज प्रिंट करवा के एज की जो वैल्यू है वो क्या है 15। ये जो मेमोरी बनाता हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आपको कोडिंग में नजर नहीं आएगी, ये बैकएंड का काम है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है। कोडिंग में जो आपको नजर आएगी, आपका ये कोड नजर आएगा और यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन आउटपुट नजर आएगी, ठीक है। आप वो चीजें देख सकते हो, ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। फिर उसके बाद हाइट, हाइट को भी मैं सी आउट करवा लेता हूँ, मैसेज करवा के उस वेरिएबल का नेम। फिर उसके बाद हमारे पास ए और बी की, तो ए को हमने करवा लिया, फिर इसी तरह बी को और फिर इसी तरह लास्ट में जेंडर को। तो अब आउटपुट किस तरह होगी, तो सबसे पहले हमें जैसे ही हम कंपाइल करके रन करेंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी
और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या होगा, सी आउट से स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो एज हमेशा स्क्रीन पे वही नजर आएगा जो आप यहाँ पे शो करवाओगे सी आउट से, और बाकी जो भी आपकी लॉजिक है ये यहाँ पे नजर नहीं आएंगी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो एज, तो एज आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद उस वेरिएबल, वेरिएबल का नेम हमेशा प्रिंट नहीं होता, हमेशा उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो फिर इसकी एज की वैल्यू क्या है 15, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हाइट, फिर हाइट की वैल्यू क्या है 5.6, फिर उसके बाद ए प्रिंट होगा, फिर ए की वैल्यू वो क्या है हमारे पास 20, फिर बी प्रिंट होगा, ये बी आ गया, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पे क्या है 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जेंडर मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, तो जेंडर प्रिंट हो गया। उसके बाद जेंडर की जो वैल्यू है यानी वेरिएबल का नेम यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया वो क्या है एम यानी मेल, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हमारे वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज होते हैं। अब यही सेम कोड आप अपने एडिटर के ऊपर पेस्ट करोगे तो आपको सेम ही आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।